जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त ओलंपिक्स शुरू हैं और ओलंपिक्स में भारत ने भारत की खातून है, लड़की मानो बाकर बाकर के नाम से उन्होंने फर्स्ट मेडल जीता है ओलंपिक्स में, ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। मैं तो हैरान हूँ कि पाकिस्तान ने सिर्फ 7 बंदे भेजे हैं, जस्ट 7। इंडिया के 117 एथलीट्स हैं, 117 एथलीट्स। 5 रिजर्व्स हैं इंडिया के, पेरिस ओलंपिक्स 2024 की बात कर रहा हूँ। अदर देन दैट आपको पता है इंडिया की जो फौज है, वो पेरिस ओलंपिक्स की सिक्योरिटी में भी काम कर रही है। दैट इज़ अ लेवल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। वो पाकिस्तान ने भी ज़ाहिर बात है अपनी फ़ौज भेजी थी कतर में जब ओलंपिक्स वहाँ पे फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा था। लेकिन ज़ाहिर बात है हर मुल्क जो है वो हर मुल्क से फ़ौज तो नहीं बुला सकता, लेकिन आपको चाहिए होती है, बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी चाहिए आपको। तो अब ये 117 इंडियन एथलीट्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो किन कैटेगरी में कर रहे हैं? ठीक है जी, 69 ऐसी मेडल के इवेंट्स हैं तकरीबन 16 स्पोर्ट्स के अराउंड। 69 मेडल इवेंट्स होने हैं 16 स्पोर्ट्स के अराउंड जिसमें आर्चरी है, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, गोल्फ, हॉकी, रोइंग, सेलिंग, शूटिंग, स्विमिंग, टेबल टेनिस मतलब ये सारी जगहों पे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान कितने भेज रहा है? 7 ओनली 7 सिर्फ 7 और मैं हैरान हूँ कि एक वो अरशद नदीम साहब हैं हमारे, जेवलिन थ्रो वाले, वो ऑलरेडी उन्होंने डंडा फेंकते हैं वो लंबा सारा, ठीक है जी। और इसी तरह 1-2 और 7 बंदे हैं टोटल जनाब। और मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये भी एक स्कैंडल है हमारा तो, स्कैंडल ही स्कैंडल है पाकिस्तान के तो। 7 बंदे हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे और उसके मुकाबले में जो स्टाफ है, वो 12 बंदे हैं। 7 बंदे जो हैं वो हुकूमत ने भेजे हुए हैं, ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई केम टू नो, ठीक है जी। अब आई डोंट नो क्या होगा, कैसे चीज़ें चलेंगी ये लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ हमारे सामने है वो यही है कि 7 पाकिस्तानी एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंडिया के 117 कर रहे हैं और क्या हम कुछ जीत सकते हैं? मुझे नहीं पता। लेकिन एक चीज़ है कि 250 मिलियन का मुल्क और 7 बंदे 250 मिलियन और 7 बंदे आप जो है वो पेरिस भेज सकते हैं ओलंपिक आप सिर्फ क्वालीफाई इतना करते हैं क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ अलग है ना, हमारी प्रायोरिटीज़ स्पोर्ट्स नहीं है। हमारी यूथ की क्या प्रायोरिटीज़ हैं? फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। लड़कियाँ सारी इंस्टाग्राम पे बैठी हैं, लड़के टिकटॉक पे बैठे हैं, लड़के भी टिकटॉक पे बैठे हैं। मैं इसमें अगर इफ आई गो इनटू द माइंड्स ऑफ द पाकिस्तानी यूथ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तानी यूथ है वो इतनी ज़्यादा डेस्परेट है, इतनी ज़्यादा परेशान है, इतनी ज़्यादा समझ रही है कि चैलेंजेस नहीं है। एक तो ज़ाहिर बात है वो तालीम का रुझान नहीं है वो वाला। जब आपका तालीम का रुझान होता है तो आप उन चीज़ों पे जाते हैं। हमारी लिटरेसी रेट जो है वो हमारी ख़वातीन कम पढ़ी-लिखी हैं एज़ कम्पेयर टू द मेन क्योंकि एक तो हमारा ये होता है कि ख़वातीन है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है जी मज़हबी तालीम देनी है, दूसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ये कहता है इनको घरों में बिठाना चाहिए, तीसरा सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहता है हाँ, हम इनको पढ़ाएँगे लेकिन वो सारे बाहर चले जाते हैं। अब 250 मिलियन लोग जो हैं, जो जिसे आप कह लें कि हैं इसमें और 7 बंदे हम भेज सके। इंडियंस जितनी तादाद में बंदे भेज रहे हैं, मैं समझता हूँ और जिन-जिन इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप मैं हमारे लोग स्विमिंग में हैं, शूटिंग में हैं, ठीक है ना जी? और क्या उसे बोलते हैं और कुछ जगहों पे अरशद नदीम जो है वो जेवलिन थ्रो में है। आई विश कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा में पार्टिसिपेट करता। इतने कम में क्यों पार्टिसिपेट किए? ठीक है जी। अब देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक नीरज चोपड़ा हैं, उन्होंने भी टोक्यो 2020 में भी एक गोल्ड मेडल जीता था, जेवलिन थ्रो में। वो भी इंडियन जो एथलीट्स का हिस्सा है। फिर बैडमिंटन में सिद्धू हैं वो भी इसका हिस्सा हैं।
बॉक्सर हैं जो सो इंडियन ओवरऑल जो है इंडिया ने आज तक 36 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, ठीक है जी। बड़ी बात है 36 मेडल जीतना, और लेकिन इंडिया भी उस तरह तरक्की नहीं की जिस तरह चीन ने की है। चीन तो आपको पता है फिर मेडलों के बगैर रहते नहीं, चीन का और अमेरिका का मेडल्स में फिर कॉम्पिटिशन होता है। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, विदाउट स्पोर्ट्स आप नहीं समझ सकते कि आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। स्पोर्ट्स इज अ सॉफ्ट पावर। आज के दौर के अंदर जिस मुल्क के अंदर स्पोर्ट्स नहीं खेली जा रही, हमारे जो बच्चे हैं वो ग्राउंड्स में क्यों नहीं जाते? वो क्यों क्रिकेट ही क्रिकेट है, क्रिकेट में जैसे ही वो लड़के टॉप पे आते हैं, करप्ट हो जाते हैं, जुए में आ जाते हैं। उनमें अकड़ आ जाती है कि हम जो है ना वो प्लेयर रहते ही नहीं है, वो बन जाते हैं टिकटॉक स्टार बन जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं दैट्स व्हाट मेरी अंडरस्टैंडिंग में मुझे मुझे थोड़ा-सा इसको देख के तो बड़ा दुःख होता है कि क्यों हमारे लड़के या लड़कियाँ क्यों ऐसे करते हैं? हमारे लड़के-लड़कियाँ क्यों, जब अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया हुआ है, जब आप इस काबिल हैं, तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? ठीक है? ये चीज़ मुझे जो है वो आई फ़ील इट, मुझे ये चीज़ फ़ील होती है, बड़ी सख्त किस्म की फ़ील होती है कि उनको उन वो जो मानू बकर है, जो फर्स्ट वुमेन शूटर है इंडिया से जिसने ये जीता, वुमेन ब्रॉन्ज़ मेडल जीता है और 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, ठीक है जी। कहा जाता है कि वो 1 पॉइंट सिर्फ़ पीछे थी, ठीक है, एक और खिलाड़ी से। अब क्वेश्चन ये है कि इंडियन मैं पाकिस्तानी लड़कियाँ क्यों शूटिंग में नहीं हैं? इसकी वजह है कि ये भी मैं बताता हूँ। ये जितनी भी ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये सिर्फ़ एलीट के लिए रह गई हैं। इस्लामाबाद में हमारे क्लब्स हैं, मुझे एक याद है गन एंड कंट्री क्लब है, इस्लामाबाद क्लब है या आर्मी के क्लब हैं। वहाँ पे सिर्फ़ ज़ाहिर बात है वही लोग खेल सकते हैं जो अमीर लोग हैं, आम बंदा नहीं खेल सकता। और ये जो जेवलिन थ्रो वाला लड़का हमारा नदीम, इस बेचारे को भी पता नहीं इसने इस इवेंट में जाना था, इसके लिए पैसे कोई नहीं थे। इसके पास पैसे ही कोई नहीं थे। तो ये जो है वो फिर मेरा ख़्याल है कहीं से पैसे-वूसे डाले गए। हुकूमत ने कहा जी कि हाँ, इसको करो नहीं तो इंसल्ट होगी। ठीक है जी। अ, जिसे वो कहते हैं ना, अगर इसको ना भेजा तो ज़्यादती होगी। ठीक है जी। लड़का मेहनत भी कर रहा है, पहुँच भी रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो बड़ी जिसे वो कहते हैं ना, हुकूमत समझती है कि ये इंसल्ट होगी अगर हमारे बंदे नहीं पहुँचते। ये हमने कभी सोचा ही नहीं, इसके ऊपर कभी डिस्कशन ही नहीं, कभी बात ही नहीं हुई। क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज़ नेशनल लेवल पे और हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं? एलीट, इमरान खान, नवाज़ शरीफ, आसिफ ज़रदारी, जनरल्स, जजेस, मीडिया हाउसेस, ये हमारी प्रायोरिटी, इनकी बातें होती हैं। कभी आम आदमी की आप बातें देखी कभी? आप कभी बात करें ना स्पोर्ट्स की, वो एक लड़की है हमारी फ़ायका रियाज़, 100 मीटर जो है वो के लिए भी मेरा ख़्याल है वहाँ पहुँची हुई है। या एक लड़का है गुलाम बशीर, ठीक है जी, शूटिंग के लिए वो मशहूर है, ठीक है? सो दैट इज़ अ पॉइंट वेयर वी नीड टू लुक एट कि क्यों हमारे बच्चे जो हैं वो इसमें नहीं है। उसकी मैंने आपको मिसाल दी है कि ये जो बच्चे हैं सारे के सारे आम घरों से आए हैं। जो एलीट के लोग जाते हैं, खेलने जाते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं, जिनके लिए बड़े-बड़े क्लब्स बने हुए हैं, ट्रस्ट मी वो सिर्फ़ वो हैं कि वो समझते हैं कि हमें क्या परवाह है यार, वो हमने तो ये अभी क्लब में खेल रहे हैं, बाबा के साथ जाएँगे, डैडी के साथ जाएँगे, वहाँ से हमने लंदन पढ़ने चले जाना है, वहाँ हमने इधर चले जाना है। सो हमने वो अपनी फैसिलिटीज़ ही नहीं खोली। हमारी जितने को पाकिस्तान में यूथ है, हमारे लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की ग्राउंड्स होनी चाहिए, ताकि बच्चों का हमारा ध्यान वहाँ हो, ना कि हमारा ध्यान जो है ना किसी और पासे होवे। साढ़े मुंडे जिहड़े ने वो अफ़गानिस्तान से जितनी ड्रग्स आती है, ड्रग्स के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ ये एथलीट्स उनके पास चली गई, लड़कों के पास, बच्चों के पास आ गए टिकटॉक। सस्ते चाइना के मोबाइल लाओ 20-20, 30-30 हज़ार के, 40-40 हज़ार के, उधर से बनाओ टिकटॉक। मैं एक दफ़ा गाँव में था, ईद के सिलसिले में गया हुआ, तो मैं एक गाँव से एक और गाँव अपने किसी रिश्तेदार की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में मैंने देखा कि 3-4 लड़के सड़क पे खड़े हैं, एक लड़का मॉडलिंग सा कर रहा है, तो मैं जब मैं करीब पहुँचा तो मैंने देखा कि एक लड़के ने मोबाइल ज़मीन पे रखा हुआ है, उधर से सूरज डूब रहा है, तो वो पूरी जनाब कर रहे हो ना, ठीक है? तो अब वो मोबाइल ने बेसिकली या टेक्नोलॉजी ने लोगों को इस चीज़ में लगा दिया। उस लड़के ने कहा, "यार बस ठीक है, पढ़ना क्या है मैंने? अमी जी टिकटॉक तो इन्हें पैसे कमा लेंदा है।
अबू जी उसने फलानी जगह से वो जो है ना इतने पैसे कमा लेता। सो वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट कम हो गया, ठीक है? और इन चीज़ों में सोशल मीडिया में इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा हो गया। तो हमारे लड़के जो हैं वो अब ग्राउंड्स में भी नहीं जाते। पहले लड़के ग्राउंड में जाते थे, ड्रग्स से बच जाते थे। ठीक है? सो ये जैसे एक सोशल डिक्लाइन तो है ही है हमारा, लेकिन हुकूमत रिसोर्सेज़ नहीं लगाती स्पोर्ट्स पे, बड़े कम लोग हैं। इसमें मैं समझता हूँ प्राइवेट सेक्टर को भी सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि ये जो खेल है ये सिर्फ़ एलीट के लिए रह जाएँ, ये खेल सिर्फ़ एलीट के लिए नहीं होनी चाहिए। ठीक है? अब एक लड़का गुलाम बशीर है, वो रैपिड फायर पिस्टल के लिए वहाँ पे गया हुआ है, ठीक है? एक और लड़का है गुलफ़ाम जोज़ेफ़, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए गया हुआ है, ठीक है? तो इसी तरह एक और लड़की है कशमाला तलत, वो भी 10 मीटर एयर पिस्टल के लिए मिक्स टीम के लिए गई हुई है, मतलब लड़के-लड़कियाँ इकट्ठे। एक लड़का दुरानी है, वो स्विमिंग के लिए गया हुआ है। तो हमें क्या हम जीत सकते हैं? ठीक है जी, क्या हम जीत सकते हैं? कुछ मेडल, कोई चीज़, तो हमारे लिए तो बड़े एज़ाज़ की बात होगी, हमें तो ये चाहिए। देखिए पाकिस्तान जितना इस वक़्त सोसाइटिली एंड मॉरली डिक्लाइन में है ना, कि हमारी तो जो मुआशरा है, वो आपस में एक-दूसरे से झगड़ रहा है। हमें चाहिए इस तरह की खबरें। वी नीड अ गुड न्यूज़ विद द पाकिस्तानी मैन वन ए गोल्ड मेडल एट द ओलंपिक्स। एट लीस्ट हमारा उस मेडल में नाम तो आए, उस लिस्ट में तो हमारा नाम आए ना, कि जी पैरिस ओलंपिक में। अब देखिए 117 एथलीट भेजना, बीच में कोई 2, 4, 5 तो वो जीत ही लेंगे ना 117 में से। सो इंडिया ने अपने फंड्स डाइवर्ट किए हैं। इंडिया ने अपने फंड्स डाइवर्ट किए हैं। इसीलिए आज तक वो 36 मेडल जीत चुके हैं। अब हम कितने मेडल जीतते हैं या हमारा क्या होता है, हमें नहीं पता। लेकिन हर बंदा एक ही पाकिस्तान में बात कर रहा है कि हम लोगों ने रिसोर्सेज़ क्यों नहीं डिप्लॉय किए? व्हाई डिडन्ट वी इन्वेस्ट? हमने 250 मिलियन लोगों ने, अब हम किसको कंप्लेन करें? क्या हुकूमत को करें, मुआशरे को करें, बच्चों को करें, एथलीट्स को करें, कमिटीज़ को करें? वो जो लोग हमारी एथलीट कमिटीज़ के मेंबर हैं, वो रिज़ाइन भी नहीं करते। वो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि व्हेन दे डोंट डिलीवर, वो सिर्फ़ इसलिए हैं कि रिटायर्ड मैं जाता हूँ, मैं रिटायर हो गया हूँ और मैं मेरे पास नौकरी है, मेरे पास एक दफ़्तर है, मेरे पास एक गाड़ी है, वो करते कुछ नहीं है। अब 7 लोगों के लिए 12 लोग जो हैं वो गए हुए हैं। इनको सँभालने के लिए। 12 लोग उनको सँभालने के लिए गए हैं, 7 बंदे हैं। ज़रूरत ही कोई नहीं 12 बंदों की। लेकिन ज़ाहिर बात है, चलो इसी बहाने पेरिस घूम आएँगे। 26 से लेके 11 तक है। इतना लंबा तो वो शायद वो ना रहें वहाँ पे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मतलब रहना तो पड़ेगा, ठीक है? तो 26 से लेके 11 अगस्त तक, सो आप इसको अंदाज़ा लगा लें कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ हो रही हैं, कि हमें एथलीट्स भी नहीं मिलते। 250 मिलियन लोगों में से हमारे लोग निकलते ही नहीं हैं। 2-3 ही हैं बस, एथलेटिक्स, शूटिंग एंड स्विमिंग, आई थिंक ये 3 एरियाज़ हैं, जहाँ पे हम हमारे लड़के-लड़कियाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और बाकी चीज़ों में आपको पता है बैडमिंटन में क्यों नहीं है? बॉक्सिंग में क्यों नहीं है? गोल्फ में क्यों नहीं है? सारे पाकिस्तान के, अब होता है ना, गोल्फ किसके लिए खेली जाती है? गोल्फ खेली जाती है, सारे बाबे खेलते हैं, यंग लोगों को इनकरेज ही नहीं किया जाता। ये हमने समझो आज जो बंदे रिटायर हो गए हैं, गोल्फ उनके लिए होती है। ये हमारा एक वो है, बन गया हुआ है कि जी गोल्फ ते रिटायर लोकां आस्ते, जवानां आस्ते नहीं। सेलिंग सेलिंग के लिए भी सारी बात है, बड़े पैमाने पे फैसिलिटीज़ चाहिए, कोई मज़ाक तो नहीं है। आपको या बड़े स्विमिंग वो पूल्स चाहिए, या समंदर में करनी है, या नदियों में करनी है। वो हमारे पास उस वक़्त इंफ्रास्ट्रक्चर चलो कम होगा, ठीक है। लेकिन टेबल टेनिस पे क्यों नहीं हो सकता? सस्ती गेम है। टेनिस में क्यों नहीं हो सकता? सस्ती गेम है। मैं एक बात बताऊँ, इट ऑल डिपेंड्स। मैं जब स्कूल पढ़ता था, तो हमारे स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी स्पोर्ट्स के हवाले से। इट वाज़ अ सेमी गवर्नमेंट स्कूल, और बड़ा मतलब अच्छे भले तगड़े रिसोर्सेज़ थे। स्कूल बड़ा पैसे लगाता था हमारे स्पोर्ट्स के लिए। हमें स्पोर्ट्स के पीरियड होते थे, हम जाते थे, करते थे। मतलब एक वो बड़ी होती थी, बड़ा मज़ा आता था स्पोर्ट्स के हवाले से हमें। हम एन्जॉय करते थे कि हाँ यार, स्पोर्ट्स का बड़ा मज़ा आ रहा है। और हमें बास्केटबॉल होता था, बास्केटबॉल खेलने जाते थे, फुटबॉल खेलने जाते थे, टग ऑफ वॉर होती थी, मतलब बहुत कुछ होता था एट दैट टाइम। लेकिन ऑब्वियसली देखें, फिर भी बात करनी चाहिए, दैट वाज़ अ गुड स्कूल। ठीक है, जहाँ पे मैं पढ़ा, एंड आई गॉट द अपॉर्च्युनिटी थैंक्स माय पेरेंट्स एंड माय फैमिली, एंड यू नो
that کہ I got that opportunity. اگر وہ اپرچونٹی نہ ملتی تو میں اس طرح نہیں پڑھ سکتا یا مجھے وہ ایکسپوجر نہ ملتا ان چیزوں کا. سو ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے ینگ لوگوں کو گراؤنڈوں میں بھیجنا، گراؤنڈس میں بھیجیں گے، وہ وہاں پہ کھیلیں گے، ہماری قوم جو ہے وہ تیار ہوگی. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے رہیں گے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کی کھیلوں کی، اگر ہم نے ٹک ٹاک پہ دھیان لگا دینا، ٹھیک ہے جی، اگر ہم نے ٹک ٹاک پہ دھیان لگا دینا ہے تو پھر تو گئی ہماری پوزیشن. کیونکہ ہمیں ٹک ٹاک جو ہے نا وہ کچھ نہیں دینے والا. ٹک ٹاک کے کوئی کمپٹیشن نہیں ہوتے. ٹک ٹاک از جسٹ اے ویسٹیج آف ٹائم فار یو گائز. یہ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ٹک ٹاک سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمیں جو ملے گا، ہمیں اپنے ملک کا نام کیسے اوپر کرنا ہے. جیسے وہ لڑکی دیکھیں انڈین، جیسے انڈین لڑکی جو ہے اس نے دیکھے نا کمال کر دیا. آپ دیکھنا کہ پاکستانی بھی لڑکیاں جو کشمالہ طلعت ہے وہ شوٹنگ میں گئی ہوئی ہے، 10 میٹر ایئر پسٹل میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ کشمالہ کچھ کر پاتی ہیں کہ نہیں کر پاتی، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ لڑکی جو ہماری ہے یہ بھی اسی کمپٹیشن میں تھی جس میں یہ مانو جو انڈیا کی لڑکی جو ہے وہ جس نے برونز میڈل ون کی ہے. سو یہ آپ نے اپنے پرائرٹیز کو ڈائیورٹ کرنا ہے، اور پرائرٹیز ڈائیورٹ تبھی ہوں گی جب آپ ریسورسز لگائیں گے، جب ڈائریکشن بدلیں گے. اور کبھی نیشنل لیول پہ یہ ڈسکشن بھی نہیں ہوئی کہ اسپورٹس میں ہم کیوں نہیں ہیں، ہم کرکٹ میں کیوں. اچھا ہاکی کا تو ہم نے بیڑا غرق کر دیا، ہماری نیشنل گیم ہے ہاکی، بیڑا غرق کر دیا. ادھر ان دیکھیں انڈیا کی کرکٹ بھی امپرووڈ ہے، کیسے ورلڈ کپ بھی جیتتے ہیں، او ڈی آئی میں بھی جیتتے ہیں، اینڈ T20 بھی جیتتے ہیں. او ڈی آئی میں پہنچ گئے، T20 جیت گئے. اس وقت لوگوں نے مذاق بنایا جی انڈیا کے اندر ورلڈ کپ ہو رہا ہے نا تو انہوں نے پیسے لگا کے وہ پہنچ گئے. ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں پاکستان میں، سچی بات ہے. میں نے آئی ہیو ہرڈ فرام پیپل، وہ جی انڈیا نے انہوں نے پیسے لاتے سی تسی ہار جائے جس ساڈی بےزتی ہو جانی ساڈا ملک. اینڈ دین انڈیا لاسٹ ان دا فائنل. دا آسٹریلینس پلیڈ ویل. سو دا پوائنٹ ہیئر از کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ یہ ٹینس میں یا ٹیبل ٹینس میں یا اس کے کیا بولتے ہیں ہاکی میں یا باکسنگ میں، اس کے لیے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ آپ کو ریسورسز بھی نہیں چاہیے. سو ایک تو بندے نہ پہنچنا، دوسرا ریسورسز نہ ہونا، ہماری ڈائریکشن نہ ہونا. عوام جو پرٹیکولرلی مڈل کلاس یا جو لوگ ہیں جدھر واقعی دیکھیں، ایک ہوتی لوور کلاس، لوور کلاس میں لوور مڈل کلاس میں لوگوں کے اندر ارج ہوتی ہے ہم نے کچھ کرنا ہے. یہ وہ لوگ کریں گے، امیر لوگ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ امیر لوگوں کے پاس تو چوائسیز بہت ہیں. وہ سمجھتے ہیں میں آج پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نے انگلینڈ چلے جانا ہے، میں نے وہاں چلے جانا ہے، پھر ابو کی فیکٹری پہ آ جاؤں گا، پھر ہم منسٹر بن جائیں گے، پھر ہمارے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے، پھر میں کہیں اور چلا جاؤں گا. یہ لوور کلاس اور لوور مڈل کلاس کو اٹھ کے پاکستان کا نام روشن کرنا پڑتا ہے جو بالکل نیچے ہوتے ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ جب لوور کلاس جب تھوڑی سی بہتر ہوتی ہے تو وہ بھی ہارڈ ورک چھوڑ دیتے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹس آل وین وی لیو دا ہارڈ ورک. ہم جب ہارڈ ورک چھوڑتے ہیں تب ہمارے لیے پرابلم ہوتی ہے. سو ٹک ٹاک سے باہر نکلنا ہے، ہارڈ ورک کی طرف جانا ہے، بچوں کو جو ہے وہ گراؤنڈز میں لے کے جانا ہے. دیٹس ہاؤ اے نیشن کین ٹیک ایڈوانٹیج. اینڈ پھر آپ کی سافٹ پاور بلڈ ہوتی ہے. آج اگر دیکھیں آپ جتنے مرضی نیچے چلے جائیں اکنامکلی اینڈ پولیٹیکلی، لیکن آج اگر پاکستان کے بچے جو ہیں وہ پرفارم کر رہے ہوں اولمپکس میں تو ہمارا ایک نام ہوتا. لیکن ظاہری بات ہے ان بچوں کا بھی کوئی قصور نہیں ہے. جب ادارے سارے تباہ ہو گئے ہیں، جب سیاستدان آپس میں لڑ پڑے اور اولمپک کمیٹی کا چیئرمین بننے کے لیے مر رہے ہوں، اور جب ایک اولمپک کمیٹی کے چیئرمین کو ہٹائیں تو وہ دوسرا جا کے کورٹ میں سٹے لے لے، اس حد تک گریڈی لالچی ہم لوگ ہو جائیں، تو ان بچوں کا کیا کرنا ہے یا ان کو کیا کہنا ہے ہم نے. یہ جو اپنے بل بوتے پہ آئے ہیں، یہ کون سا، یہ بھی جو ساتھ آئے ہیں اپنے بل بوتے پہ آئے ہیں، ان کو حکومت نہیں کوئی نہیں دیتا. یہ تو اب اس قابل ہو گئے ہیں کہ چلو، اور جیسے یہ جیتے ہیں میڈل موڈل ان کو مل جاتا ہے، اس کے بعد تو ان کو کوئی فالو بھی نہیں کرتا، پوچھتا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی مدد لیتا ہے کہ آپ ان کو اچھا کوچ بنا دیں. جس کے اچھے ریسورسز ہوتے ہیں وہ کہیں انگیج ہو جاتا ہے، کوئی اکیڈمی بنا لے گا، ٹھیک ہے. سو یہ حالانکہ اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے آنا چاہیے. بٹ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ انڈیا کتنے میڈل جیتا ہے. کوئی ایک آدھا میڈل پاکستان بھی آ جائے تاکہ ہماری بھی عزت رہ جائے اور ہم بھی ایٹ لیسٹ یہ کہہ سکیں کہ ہمارے بچے گئے تھے. ٹھیک ہے، میرے خیال ہے سب سے چھوٹا کرو ہمارا ہی ہوگا، 7 بندوں کا، اور بھی کسی ملک کا ہوگا. لیکن 250 ملین لوگوں میں سے 7 بندے بہت ہی کم ہیں. اٹ ٹیلز اباؤٹ دا پرائرٹیز، اٹ ٹیلز آر ڈائریکشن. اینڈ جو اسپورٹس ہوتی ہے نا اس پہ ٹائم لگتا ہے، اٹ ٹیکس ڈیکیڈس، یہ اوور نائٹ نہیں ہو جاتی. آئی وش کہ ہمارے بچے جو ہیں دے کین پارٹیسپیٹ اینڈ دے کین ون
جیتیں گے تو ہمیں ہماری عزت بنے گی، اگر آپ جیتیں گے نہیں تو ہمارا نام ظاہری بات ہے، سیاستدان تو ہمارے جاتے ہیں پیرس پورس پیسے منگنے نہیں جاتے ہیں، ایک پیرس کلب ہے جہاں سے ہم لوگ پیسے لیتے ہیں، ان کے بھی ہم قرضائی ہیں، لیکن چلو یہاں پہ کوئی میڈل جیتا ہو تاکہ انہوں نے دس سکیے جناب بس ہم نے منڈے آتے پیسے لانے۔